कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो निकाला। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रत्याशी प्रदीप सिंघल के लिए जनता से वोटों की अपील की। इसके चलते जनता ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में जो कारखाने लगाए उसे भाजपा सरकार बेच रही है। नमस्कार, मैं रमेश त्रिपाठी। साधना न्यूज में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्यमणि ओझा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। जानते हैं इनसे कि ये भाजपा के सामने प्रदीप सिंघल को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या माहौल है क्षेत्र में, क्योंकि ये लोगों से वोट भी मांगने गांव में जाते हैं। तो बताएं ओझा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? प्रदीप जी को कैसे आप राजा मैंकेश्वर शरण सिंह के सामने टक्कर देने में कामयाब होंगे? माहौल बहुत अच्छा है। सभी हमारे बूथ के जितने प्रभारी हैं वो गांव-गांव जाकर घर घर वोट मांगते हैं। ये तो हमारा एक चैनल हुआ। दूसरा चैनल जो नफरत की आग फैलाई जा रही है उससे निपटने के लिए हम लोगों ने समरसता का चाल चला है और सभी से उसमें न पड़ने की बात की है। आज हमारे लोगों की मीटिंग हुई है। जो वरिष्ठ जन हैं इन्होंने संकल्प लिया है कि हम गांव-गांव जाकर के इस हवा को खत्म करेंगे और नफरत के बीज को एकदम से नाबूद कर देंगे। आज इसकी सख्त जरूरत है। कांग्रेस वो करेगी और प्रदीप सिंघल कांग्रेस की सीट को बहुमत से जिताएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस पे आएगा। आप पंडित जी हैं? जी। पंडित क्या भाजपा से नाराज है? पंडित भाजपा से बिल्कुल नाराज है। क्यों? इसलिए नाराज है कि 700 पंडितों का इनकाउंटर हुआ है इस भाजपा शासन में। विकास दुबे मैं मानता हूं कि एक अपराधी था और उसे सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन ये भाजपा सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट हो जाती है, स्वयं सरकार होती है, तो भाजपा सरकार का कृत्य जो है ये अति निंदनीय है। इसलिए कि उसको विकास दुबे को कोर्ट फांसी देती कोई बात नहीं थी, और लेकिन विकास दुबे को जिस का तरीका नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या की गई ये अति निंदनीय है। पाकिस्तान का वो उनका जो आतंकवादी था कसाब, उसने सड़कों पर स्टैंड गन चलाते हुए उसको सारी दुनिया ने देखा, सारे देश ने देखा, लेकिन हमारे कांग्रेस के शासनकाल में उस आतंकवादी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और विकास दुबे को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए ब्राह्मण समाज पूरा बीजेपी से नाराज है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश त्रिपाठी इस समय हाजिर हूँ तिलोई विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बैठक में शामिल होने के लिए काशी प्रांत से आए। क्या परिचय है चाचा जी आपका? मैं डॉक्टर इकबाल, पहले मैं काशी क्षेत्र का संतक मोर्चा का मंत्री था। पंचायत चुनाव में हमने अपने लड़के को जो है मेरा पंचायत में उतारा था, लेकिन उसमें 36 में एक भी टिकट नहीं दिया भाजपा ने। फिर भी मैं चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहा। 180 में चुनाव हारा, जबकि भाजपा होने की वजह से अल्पसंख्यकों ने मुझे नहीं किया। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि जब भाजपा में हमारी कोई गुंजाइश नहीं है, 36 में से एक भी टिकट नहीं दे सके, तो फिर इसी जगह रहने से क्या फायदा। मैंने तय किया कि मैं भाजपा में नहीं। क्या 36 यहाँ हमारे अमेठी में 36 जिला पंचायत के, जैसे मैं एक उम्मीदवार था मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, मैंने अप्लाई किया
लेकिन जो है वो टिकट हमें नहीं मिला। तो आप भाजपा से नाराज होकर के जो है जब कांग्रेस हमारी में वहाँ गुंजाइश नहीं है, कोई भाई प्रतिनिधि ने एक भी नहीं दिया, मैं चुनाव लड़ा, जो भाजपा कैंडिडेट उन्होंने दिया था वो 5वें नंबर पे था, सेकेंड पे था। तो काफी समर्थक भी आपके जुड़े होंगे। हाँ समर्थक, मेरा बेटा प्रधान भी है। अच्छा। हाँ, बीटीसी भी मेरा जो है वो है। भाजपा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अनुभव रहा आपका? वो तो बहुत विकास की गाथा गाती है कि हमने ये किया वो लेकिन किया। भाजपा में मैं सिर्फ क्योंकि वो सपा में आए थे, उनके साथ में रहा, 7 का चुनाव लड़े, 12 का लड़े, 19 में वो 12-17 में वो भाजपा में चले गए। तो हमारे उनके से संबंध है कि मैं भी उनके साथ गया, मैं भाजपा के मैंकेश्वर की वजह से मैं भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रमेश त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हूँ किलोई में, और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से पधारे किलोई की धरती पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मीर साहब मौजूद हैं। हम जानते हैं कि किलोई की जनता को क्या संदेश देने के लिए आए हैं, उन्हीं की जुबानी बताएं। देखिए, आज चुनावी हालात है जी। तो किलोई क्षेत्र को तो मैं पिछले 30-35 साल से जानता हूँ जी। बहुत छोटा था जब से इन सारे साथियों से काम करने का मौका मिला, राजीव जी के टाइम से जी। और ये क्षेत्र में रहने वाले लोग शरीफुल नफ्स है जी। मतलब ये उछल कूद वाले, वो जैसे यूपी के बारे में, बिहार के बारे में कहा जाता है, और हमारा अपना तजुर्बा है कि बहुत डिसेंट लोग हैं जी। तो आज के चुनावी संग्राम में मुझे पूरा भरोसा है कि ये उस डिसेंसी को मेंटेन करते हुए डिसेंट कैंडिडेट और डिसेंट पार्टी जो इनके सामने है, इनकी अपनी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कई दहाइयों तक इसके साथ काम किया है और इस क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, स्ट्रक्चर बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक सिलसिला लिया था, तो लोगों के सामने है। आज यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट मैदान में हैं और मैं समझता हूँ जो असेसमेंट है, जो साथियों का कहना है, उसमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो प्रियंका गांधी जी ने किलोई क्षेत्र को दिया है वो समाज सेवी थे। मतलब राजनीति के अलावा भी वो लोगों के, गरीब लोगों के, विधवाओं के और जो होते हैं ना मजबूर लोग, उनके सहायता के लिए वो हमेशा आगे आगे रहा। तो मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो दूसरे लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं है लोगों को बताने के लिए, अपनी अचीवमेंट नहीं उनके पास में, तो मगर ये यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत भाईचारे में मतलब रहने वाले लोग हैं, और भाईचारे में रहने वाले लोगों को भाईचारा जैसा उम्मीदवार चाहिए जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है प्रदीप सिंगला के नाम से, और उसको ये सारे लोग तकरीबन जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, दूसरे पिछड़े तबके, वो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कांग्रेस ने हमें अच्छा कैंडिडेट दिया और वो हम सब भी दिलों में बसता है। ऐसे में मुझे जहाँ तक फील मिला, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना किसी लेफ्ट राइट पढ़े बगैर, बिना किसी उन चीज़ों में पढ़े, किलोई की जनता वोट करेगी और वोट करेगी कांग्रेस कैंडिडेट। एक मेरा सवाल है, प्रियंका गांधी का ये नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रदीप सिंघल की पत्नी, जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं, राजनीति में है, फिर सिंघल जी को ही क्यों टिकट दिया? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो एक महिला के नाते टिकट उनको भी देना चाहिए। वो भी आपको पता है, ये पहली बार ही प्रियंका जी के क़यादत में ही उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज लिया, 40% महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करने का फिलहाल पार्टी की तरफ से, और एक तो लिमिटेशन भी थी 40% की जी, दूसरी थोड़ी कैपेबिलिटी, और जिस तरह का आज का माशरा बना हुआ है, हो सकता है इस क्षेत्र में उनकी मिसेज जो ऑलरेडी प्रमुख थी, मगर उनसे भी कहीं आगे बढ़कर एरिया वाइज प्रदीप सिंघल का अपना नेटवर्क था, अपना काम था जो लोग एंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि इसमें कई तरीके के असेसमेंट और कई तरह का फीडबैक लोगों से लिया जाता है। उस फीडबैक में अगर यहाँ की जनता ने टॉप प्रायोरिटी दी प्रदीप सिंघल को लड़ने के लिए, तो प्रियंका जी ने उसका ऑनर किया।
जी, आप इतनी दूर से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली चुनाव की तारीख 27 को वो क्या करे? मैंने वही संदेश ही दिया। जी। मैंने कहा तिलोई की जनता मतलब शरीफुल नफ्स है, डिसेंट लोग हैं। जी। मतलब ये वो उछल कूद वाले नहीं है। जी। तो यहाँ पर जो 3 लाख सवा 3 लाख वोटर्स हैं, जी। जिनको हम गांव-गांव जानते हैं, हर तबके के रहने वाले लोग हैं, जी। ये पीसफुल लोग हैं। जी। ये अफरा तफरी वाले लोग नहीं है। तो इसलिए ये अफरा तफरी वाले एरियाज़ में वोट ही नहीं करेंगे। ये तो मेरी अपील भी यही होगी कि इस पीस को बनाए रखने के लिए, इस सदियों के भाईचारे को बनाए रखने के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छी नुमाइंदगी की जो ज़रूरत है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में मजबूत कीजिए। वो आपको बेहतरीन तरीके से सेवा देगा, गरीबों को, विधवाओं को, कमज़ोरों को और जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको वो हमेशा मदद करते आए और आगे भी उसी तरह से मदद करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीर साहब। मीर साहब का कहना है कि तिलोई की जनता बहुत ही शांत प्रिय है और वो आने वाली 27 तारीख को प्रदीप सिंघल के पक्ष में निश्चित ही मतदान करेगी। और वो तो मैं रमेश त्रिपाठी मौजूद हूँ तिलोई में, साधना न्यूज चैनल के साथ तमाम सारे लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश त्रिवेदी जी भी हैं और हम जानते हैं माहौल क्या माहौल है। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, घूम रहे हैं गाँव में। तिलोई में एक ही माहौल है, प्रियंका गांधी जिसको भी टिकट दिए हैं हमारे प्रदीप सिंघल जी को, एक तरफ से तिलोई विधानसभा की जनता उनको वोट कर रही है। निश्चित जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से 100% जीत रहे हैं दावे के साथ। जी, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदीप सिंघल के सामने कोई और विकल्प नहीं। आप? प्रदीप सिंघल यहाँ भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जो यहाँ के बीजेपी के विधायक ध्रुवीत किरण की नीति अपनाया था, वो हमारे यहाँ सद्भावना से जवाब दिया जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि बस 27 तारीख को वोट होने दीजिए, 10 को रिजल्ट सामने होगा। हमारा प्रत्याशी क्या माहौल है? मैं कमलेश रोटी ब्लॉक अध्यक्ष तिलोई। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो प्रत्याशी वो कोरोना काल में हम लोगों के साथ क्षेत्र में गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं और हमारे माननीय विधायक उस समय गेट पे लिख दिए थे उसका क्षेत्र में बड़ा असर। तो आज हमारे माननीय विधायक जी अपनी बुरी हाथ हार रहे हैं, उनकी पौखलाहट हो गई है, लोग इतने की बात करते हैं। आज उनको तिलोई प्रॉपर की ग्राम सभा हार रहे हैं। ये मैं आपको वादा करता हूँ, जहाँ कभी तिलोई नहीं जीती थी और वहाँ आज तिलोई ग्राम जीत रहा है। तिलोई ग्राम सभा हम जीत का मिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उसका? देखिए, आपने सबकी बात सुन ली और कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है वो बहुत अच्छा टिकट दिया है प्रदीप सिंघल जी को। तो अब मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि प्रदीप सिंघल जी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। सारे मुसलमान, सारी कम्युनिटी, सारे लोग प्रदीप सिंघल जी को वोट देने जा रहे हैं। एक अच्छा माहौल उनके में बना हुआ है। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या में है, देखा आपने किस तरीके की तिलोई की जनता और कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदीप सिंघल विजयी मान रहे हैं। ये तो आने वाला चुनाव और रिजल्ट ही बताएगा कि तिलोई से कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन राजशेखर के साथ में रमेश।